नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। बिहार सरकार ने राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए 15 हवाई अड्डों के विकास की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI से इन एयरपोर्ट्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। रिपोर्ट मिलते ही जमीन पर निर्माण और विस्तार का काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि सरकार का फोकस केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन इलाकों को भी हवाई सेवा से जोड़ने की योजना है जहां अब तक उड़ान की सुविधा नहीं थी। मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा जैसे शहरों में 19 सीटर विमानों के परिचालन की संभावना का अध्ययन कराया जा रहा है। इसके लिए 2.43 करोड़ रुपए का भुगतान AAI को किया गया है। बता दें कि छोटे शहरों में भी बड़ी उड़ान की तैयारी चल रही है। मोतिहारी और छपरा जैसे शहरों के लिए अलग से प्लानिंग चल रही है, जिस पर 1.21 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वही बेगूसराय के उलाव और गोपालगंज के सबैया सैन्य हवाई अड्डे को नागरिक उड़ानों के लिए उपयोगी बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। हवाई अड्डों के विकास में सुरक्षा सबसे अहम कड़ी है। भागलपुर के सुल्तानगंज, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे के लिए 2.90 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इससे उड़ान मार्ग में आने वाली बाधाओं की पहचान होगी। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट को सिर्फ यात्री सेवा तक सीमित नहीं रखा जाएगा। यहां 50 एकड़ भूमि पर लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब विकसित करने की योजना है, जिसके लिए 138 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सहरसा में रनवे विस्तार के लिए 12 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर 147 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 931 करोड़ रुपए की लागत से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। सोनपुर में 4228 एकड़ भूमि पर नए हवाई अड्डे की योजना है, जबकि रक्सौल और बिहटा में भी विस्तार के लिए राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो आपको बता दें कि इन परियोजनाओं से न सिर्फ हवाई सफर आसान होगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बिहार सरकार का मानना है कि एयर कनेक्टिविटी मजबूत होने से राज्य की आर्थिक तस्वीर तेजी से बदलेगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार में हवाई सफर केवल सुविधा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राज्य के समग्र विकास का मजबूत आधार बनेगा। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का मानना है कि जब बिहार देश के प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों से बेहतर तरीके से जुड़ेगा तो निवेश बढ़ेगा और राज्य की आर्थिक तस्वीर तेजी से बदलकर एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।